हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है और इन आरसीसी मैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्टार्ट कर रखा हूं। और प्री स्ट्रेस कंक्रीट में मैंने लास्ट क्लास में प्री स्ट्रेस लॉसेस देखा था, जो कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लॉसेस देखा, फिर प्री टेंशनिंग लॉसेस देखा, पोस्ट टेंशनिंग लॉसेस देखा। और आज आप लोग मेरा हेडिंग देख के समझ गए होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, आइए स्टार्ट करेंगे आज का हम अपना टॉपिक। तो जैसा कि हेडिंग देख रहे होंगे कि मैं लिखा हूँ फॉर्मूला ऑफ प्री स्ट्रेस लॉसेस। या अभी तक तो हम लोग फ्रेंड प्री स्ट्रेस क्या होता है वो देखा, लॉसेस किसके किसके वजह से होता है वो देखा, लॉसेस किस में होता है वो देखा, कि प्री स्ट्रेस टेंशनिंग में होता है और पोस्ट टेंशनिंग दोनों में होता है, प्री टेंशनिंग पोस्ट। अब जो लॉसेस मैं जान गया, इलास्टिक लॉस, अंकरेज स्लिप, ये जितना भी लॉसेस जान गया, अभी उसका सबका फॉर्मूला है जो लॉस हम लोग को एग्जाम में निकालने के लिए आता है। आइए देखते हैं। अब देखिए, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टेनिंग ऑफ कंक्रीट। यस, ये लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टेनिंग ऑफ कंक्रीट, इसका क्या फॉर्मूला है देखेंगे। हाँ, ये भी किस में, प्री टेंशनिंग में। मैं पहले बताया था आप लोग को कि एक होता है प्री टेंशनिंग, एक होता है पोस्ट टेंशनिंग। तो एक किस में हम लोग इलास्टिक शॉर्टेनिंग का फॉर्मूला देखेंगे अभी, प्री टेंशनिंग में। और प्री टेंशनिंग में भी कंसेंट्रिकली पैलेस्ड केबल। यस, मैं 3 केस पढ़ाया फ्रेंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। फर्स्ट तो एक कंसेंट्रिक, सेकेंड वन इसेंट्रिक, और थर्ड वन वैरिंग इसेंट्रिसिटी। ये 3 केस पढ़ाया। ये किसके लिए इसेंट्रिक कंसेंट्रिक बोल रहा हूँ, केबल के लिए। केबल मतलब टेंडन के लिए, हाईली स्ट्रेंथ जो वायर है उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो ये जो फर्स्ट केस था कंसेंट्रिकली पैलेस्ड केबल या कंसेंट्रिक टेंडन, जो फर्स्ट केस आपने पढ़ा था उसी का ये फार्मूला है। और प्री टेंशनिंग में है क्या है देखते हैं। आइए, ये देखिए, अभी कंसेंट्रिकली कैसे कह सकते हैं, कंसेंट्रिक कैसे कह सकते हैं। मैं तो बहुत अच्छे से बताया था कि कंसेंट्रिक कैसे कहते हैं कि इसी थी लोकेशन पे हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो या सीजी हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसी लोकेशन पे अगर हम लोग सरिया इंसर्ट करते हैं, हाईली टेंसाइल वायर, तो ये हमारा कॉन्सेंट्रिक हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रिक उसी लोकेशन पे है, न्यूट्रल एक्सिस उसी पे है, उसी पे हम लोग टेंडन को पुश किया तो कॉन्सेंट्रिक है। अभी उसके लिए क्या है फ्रेंड, लॉसेस का फार्मूला। ये लॉसेस इज इक्वल टू, मतलब प्री इलास्टिक लॉसेस इज इक्वल टू MFC, वेयर M इज द ES बाई EC, वेयर ES इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और EC इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और कंक्रीट निकाल लेंगे, M निकल जाएगा, इसको यहाँ पुट कर देंगे। और FC क्या है फ्रेंड, इसको FC का हम लोग स्ट्रेस है, FC स्ट्रेस है एट द लेवल ऑफ टेंडन, यहाँ का स्ट्रेस है टेंडन का। तो ये हमारा एक हो गया। सेकंड केस क्या है फ्रेंड, केबल पैलेस्ड एट कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी। ये कंसेंट्रिक था। अभी देखिए, कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी कहने का मतलब कि ये न्यूट्रल एक्सिस है और यहाँ पे केबल है, तो ये इसेंट्रिसिटी है फ्रेंड। ये कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी आप लोग को दिख पा रहा है क्या, नहीं दिख पा रहा है, रुकिए, हाँ अभी दिखेगा। यस, अभी देखिए, मैं अभी बनाया कि एक कांस्टेंट, ये Na है और ये केवल यहाँ पे प्रोवाइड है, एक कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी पे हमारा टेंडन वो है। उसके लिए क्या फार्मूला है फ्रेंड, लॉसेस इक्वल टू MFC, सेम ही फार्मूला है फ्रेंड। और इसका नाम क्या है, FC है क्या, स्ट्रेस। अभी मैं बता दिया, यहाँ पे लिख दिया हूँ, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ वायर। यस,
ये 2 लॉसेस का फार्मूला फ्रेंड इलास्टिक के लिए आप याद रखो। फॉर eccentricity at constant eccentricity and concentric पैलेस टेंडन, ये 2 आपको याद रखना है कि एक तो कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी और ये दोनों के लिए सेम फार्मूला है फ्रेंड, एम एफ सी, और एफ सी क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ वायर। यस, इस लेवल पर का स्ट्रेस है, इस लेवल का स्ट्रेस है। ओके फ्रेंड, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही।